नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा प्रयोग बताएंगे जो बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है और लघु प्रयोग है। लघु प्रयोग का मतलब ये है कि बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है जो आप कुछ क्षणों में आप इस प्रयोग को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग इतना तीक्ष्ण है, किसी तंत्र से कम नहीं है। बस आपको थोड़ा करने की आवश्यकता है। आप इस प्रयोग को करें और करने के बाद आप देखें इसका बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, मेरे साधक भाइयों, आपने देखा होगा कभी कभी आपका शत्रु इतना प्रबल होता है कि आप उससे सामने से नहीं टकरा सकते हैं। उसके साथ साथ आपके शत्रु के साथ में 2-4 अन्य व्यक्ति भी मिले होते हैं जो बहुत ही प्रबल होते हैं, जिनके पास धन बल और जन बल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो व्यक्ति अगर आप पर आक्रामक हो जाएं, आप पर हावी हो जाएं, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में आप विद्वेषण प्रयोग कर सकते हैं। विद्वेषण प्रयोग होने पर ऐसा होगा कि दोनों जो आपके शत्रु हैं ये आपस में ही उलझ जाएंगे, एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे और उनकी आपस में ही जो मित्रता है वह खंडित हो जाएगी, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस प्रयोग को करके अपने आप को बचाना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। इसमें करना क्या है, आपको हमने पहले 15 का यंत्र सिद्ध करने का विधान दे रखा है जो कि पूर्व वीडियो में है। जिन भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया हमारे पूर्व के वीडियो को देखें और उसे सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद आपको करना क्या है, लेना है एक भोजपत्र, छोटा सा टुकड़ा, और उसके बाद उस पर लिखना है 15 का यंत्र और लिखना है केसर की स्याही से, जिसे जाफरान भी कहते हैं। स्याही थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। लिखने के बाद आप उसको नीचे उन दोनों शत्रुओं का नाम लिखेंगे, एक तरफ दूसरे व्यक्ति का, दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति का। अगर आपके शत्रु संख्या बल में ज़्यादा हैं तो आप बीच में डैश मार के लाइन खींच करके एक तरफ एक पक्ष के आदमियों के नाम डाल दें, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के आदमियों का नाम डाल दें। डालने के बाद आप उस यंत्र को ले जा कर के किसी शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में देखना है। आपको 2 कब्रें होनी चाहिए, जो कब्रें बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, थोड़ा सा साल 2 साल 4 साल की नई कब्र होनी चाहिए। कब्रिस्तान या शमशान ऐसा होना चाहिए जिस पर शमशान में बीच बीच में कब्रें या मुर्दे जलाए जाते हों या दफनाए जाते हों। 2 कब्रों का चुनाव करना है। उसके बाद उसके बीच में आपको एक गड्ढा खोदना है 6 इंच से ज़्यादा, 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। उस गड्ढे में आप उस यंत्र को रख देंगे जो आपने पहले से लिख रखा है, लिख करके ले गए हैं। उसके ऊपर से आपको जो है 1 जोड़ा लौंग, 1 जायफल और 1 मुर्गे की कलेजी साबुत होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए। इतना रखने के बाद आप ऊपर से इस सामग्री को रखेंगे यंत्र के ऊपर। उसके बाद आप मिट्टी से ढक देंगे। ढकने के बाद आप वहाँ से चले आएंगे, लेकिन आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप देखना 3 दिन के बाद आपको इस प्रयोग का असर दिखना चालू हो जाएगा। आपके शत्रु जो आज तक आप पर हावी थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। तो आप ऐसे प्रयोग को करें। और अगर आपके कोई जानकार व्यक्ति हैं, वो अगर किसी कारणवश किसी शत्रु ने परेशान कर रखा है, तो आप उस प्रयोग को दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को करें और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रयोग और आगे भविष्य में कुछ विशेष प्रकार के साबर मंत्र और विशेष प्रकार की सिद्धियां जो कम समय में बहुत ही तीक्ष्ण काम करने वाली होंगी, ऐसी जानकारी आपको दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों।